वॉइस ऑफ सिटीजन। इस वक्त हम मौजूद है बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के जयपुर वार्ड नंबर 98 में और हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस से अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष बदरपुर के बिलाल अहमद जी, जो हमेशा समाज में एक्टिव रहते हैं, लोगों की समस्या को सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं। जिस तरीके से पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना वायरस के चलते हाहाकार मचा हुआ है, तो इस पूरे लॉकडाउन में इनकी क्या भूमिका रही है, इनसे जानते हैं। सर, आपका द वॉइस ऑफ सिटीजन में स्वागत है। सर, जिस तरीके से देखा गया है कि पूरा महीना जो है लॉकडाउन में निकल चुका है, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, काफी लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं, उसमें आपकी क्या भूमिका रही है? मैं बिलाल अहमद, जिला अध्यक्ष बदरपुर अल्पसंख्यक विभाग। देखिए, जिस तरीके से ये कोविड-19 जो महामारी आई, इससे देश विदेश पूरी तरीके से परेशान। तो अभी तक इसका कोई एंटीवायरस तैयार नहीं, और ये बहुत ही चिंता की बात है। इस पे काफी बैठक भी हो रही है, WHO की कई सारी मेहनतें हो रही, कोशिश हो रही, और देश में विदेश में प्लानिंग हो रही है इसका कितनी जल्दी एंटीवायरस तैयार किया जाए। लेकिन जिस तरीके से ये लॉकडाउन हुआ, इस संकट की घड़ी आई, इसमें हर एक आदमी इससे परेशान हुआ। और जिस तरीके से हमने और हमारी टीम ने, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने, माननीय उपाध्यक्ष अली मेहंदी जी ने, जिस तरीके से किसानों को, मजदूरों को एक फरिश्ते बनकर सामने आए कि हम आपको परेशान होने नहीं देंगे, आप हमारे परिवार, आप ही ने हिंदुस्तान को सजाया। अगर ये मजदूर ना होते, ये रोड कैसे बनती, ये घर कैसे बनता, ये ऑफिस कैसे तैयार होते, जिस सचिवालय में मीटिंग होती है और उन्नति, हिंदुस्तान की उन्नति की बात होती है, वो सचिवालय किसने बनाया? वो सचिवालय जिसकी मेहनत से बना, उन मजदूरों की मेहनत से बना, हम उनको इग्नोर कैसे कर सकते? इसलिए माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राहुल गांधी जी ने अपील करी अपने एक एक कार्यकर्ता से, आप लोग गरीबों के, मजदूरों के घर घर जाएं और उनको खाना खिलाएं और उनके दुख दर्द में शामिल हों, क्योंकि इससे बड़ी परेशानी अब कोई आ नहीं सकती है, ना ही उनके ऊपर, ना ही देश में, ना ही विदेश में। इसलिए अगर मानवता का पाठ पढ़ाना है, अगर मानवता किसी को बतलानी है, अगर आपको ये बतलाना है कि इंसानियत क्या चीज होती है, तो आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। जिस तरीके से डॉक्टरों ने, जिस तरीके से नर्सों ने, जिस तरीके से पुलिस वालों ने रोडों पे आकर, हॉस्पिटल में जाकर नर्सों ने योद्धाओं का काम किया, और इन कोरोना जैसे बीमारी से जो लोग प्रताड़ित हुए, जो उनसे उसको फेस किया, उनको ठीक किया, और उसमें से कुछ लोग छोड़ के चले गए। जिस तरीके से देखा गया कि आपकी टीम के द्वारा काम किया गया और बहुत से लोगों ने एनजीओ ने भी किया, गरीब लोग जो हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत बेकार हुई, उनको खाना दिया या राशन दिया, लेकिन कुछ लोगों ने वहीं पे सेल्फी खिंचवा के उनका जो एक तरीके वीडियो अपलोड किया। क्या ये सही था या उन लोगों का मजाक उड़ाना हुआ? देखिए, सेल्फी खींचना या फिर वीडियो बनाना, ये बिल्कुल गलत है इस तरीके से। अब जिस व्यक्ति ने, या एनजीओ वालों ने, या फिर सोशल एक्टिविस्ट ने, या फिर और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, या फिर गांव के, शहर के जिम्मेदारों ने जिस तरीके से राशन बंटवाया, और अगर वो राशन बंटवाया गया मजदूरों की, उनको नीचे दिखलाने के लिए, ये काम बहुत ही मतलब निंदनीय है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि उन्होंने जिनके पास राशन कार्ड है उनको राशन दिया, जिनके पास नहीं है उन्हीं को उल्टा राशन दिया गया और 10 लाख लोगों को खाना खिलाया गया।
उसकी वजह क्या वजह रही कि लोग क्राइम करने के लिए मजबूर हुए और ई कूपन होते हुए, राशन कार्ड होते हुए भी लोग घंटों लाइन में लगे। कि पूरी तरीके से सिस्टम है वो पूरा फेल के दीवार में। वो तो खाली विज्ञापन करते हैं और कोई चीज हमने अब तक देखी नहीं उनकी। इलेक्शन से पहले जब इलेक्शन हुआ था दिल्ली चुनाव, उसमें हमने इतने स्कूल बना दिए, हमने इतने हॉस्पिटल बना दिए, हॉस्पिटल में इतने कमरे बनवा दिए, लेकिन जब वोट पहाड़ के नीचे आता है तब पता चलता है कि आखिर इसकी हकीकत क्या है। आप बताइए, जब ये देश में संकट की घड़ी आई है, आप जो निवासियों का इलाज नहीं कर पा रहे हैं, उनका टेस्ट नहीं करवा पा रहे हैं, हम आपको क्या कहें। किसी दिल्ली से लोग पैदल अपने घरों को सफर किए हैं और ऐसे सफर किए हैं। निजामुद्दीन से एक वीडियो वायरल हुआ कि एक माँ अपने बच्चे को अपने सूटकेस पे बैठाती है और वहां से पैदल लेके चल देती है, अपने वतन चल देती है, जहां उसका आबाई घर होता है, जहां उसके माँ बाप होते हैं। आखिर ये दावा झूठा ना होता अरविंद केजरीवाल जी का, अगर वो अपने दावे में सच्चे होते कि घर घर उन लोगों को राशन पहुंचाया जा रहा है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो आखिर ये प्रवासी मजदूर क्यों यहाँ से सफर किया, यहाँ से क्यों निकले। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन पे ध्यान देते हैं, विकास पे कुछ भी ध्यान नहीं। इन सबके बीच में सभी सरकारों ने, संस्थाओं ने ये कहा कि हमने लोगों की मदद की, लेकिन जो प्रवासी लोग थे क्राइम कर रहे थे, वहां पे देखा एक क्राइम करने वाला प्रवासी लोग, उसको बहुत भूख लगी थी, उसने एक मरा हुआ पक्षी खाया। क्या वजह रही कि सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं गया? क्या हमारे देश की स्थिति इतनी बेकार हो गई है कि एक इंसान को मरा हुआ पक्षी जानवर खाना पड़ा? देखिए, यहाँ पे इंसानियत पूरी तरीके से शर्मशार, इंसानियत यहाँ पे शर्मिंदा होती है कि एक इंसान, आप ये बताइए पीएम फंड में कितना पैसा है, अगर वही पैसा और कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं थी माननीय प्रधानमंत्री को, वही पैसा देश के जो भी बॉर्डर है हमारे, जो भी हाईवेज है वहां पे, सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी को सिर्फ एक अपील करनी थी, डीएम से, एसडीएम से, प्रशासन से, सब चीजें वहां पे मुहैया हो जाती, उनके रहने का सिस्टम बन जाता, उनके खाने का सिस्टम बन जाता। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के बारे में कुछ सोचा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने देश के लिए कुछ सोचा ही नहीं अभी तक। 70 साल में कांग्रेस ने जिस तरीके से देश को सजाया है, तो उनके दिल में दर्द है, हिंदुस्तानियों के लिए दर्द है, किसान के लिए दर्द है, मजदूर के लिए दर्द है। लेकिन जिसने कभी कोई मेहनत ही नहीं की है देश के लिए, उसको क्या दर्द हो सकता है। उन्होंने करोड़ों रुपए डोनेशन ले लिया, वो डोनेशन कहाँ गया, अभी तक वो रोड पर नहीं आया है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप वो पैसा कहाँ गया, किसके खाते में गया और आपने किन मजदूरों के लिए उसको यूज किया। आप प्लीज जनता के लिए, जनता के प्रतिनिधि हैं, वो पैसा जनता के लिए दिया गया है, प्लीज आप उनके अकाउंट में कुछ पैसा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कभी कहते हैं कि कोरोना पीड़ित सभी का इलाज होगा, वहीं वो कहते हैं जो दिल्ली के निवासी सिर्फ उनका इलाज होगा। उनकी इस तरह का बयान आना क्या साबित करता है? इस तरीके से जो भी बयान आना है माननीय अरविंद केजरीवाल जी का, ये भी एक निंदनीय बयान है, इंसानियत को शर्मसार करता है। बीमारी किसी को भी लगे, हम ये कहते हैं जानवर को लगे, जानवर को भी आपको ट्रीटमेंट करना है, आपको इनकार नहीं करना है। अगर इस तरीके का बयान आया है केजरीवाल जी का, तो हम निंदनीय करते हैं और अफसोस जाहिर करते हैं। उनके पास स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल नहीं है, वो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, न ही उनके पास टीम है, न ही वो काम करना चाह रहे हैं, न ही उनके पास लोग हैं, इसलिए वो तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। सर, देखा गया है कोरोना वायरस इतना भयंकर वायरस, जिसमें ये भी कहा गया था कि जो इससे पीड़ित होगा उसका इलाज फ्री में होगा, उसमें कोई पैसा नहीं ले रहेगा, लेकिन कुछ अस्पताल लाखों रुपए ले रहे हैं इस वायरस के नाम पर। देखिए, मैं फिर बताऊंगा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी अगर इन तमाम चीजों पे कमर नहीं कसेंगे और उन लोगों के खिलाफ कोई
कठोर कदम नहीं उठाएंगे तो गरीब आदमी पिसता रहेगा। अगर किसी को कोरोना हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट फ्री होना चाहिए, क्योंकि पिछले 2 ढाई 3 महीने से देश का हर नागरिक बैठा हुआ है और हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। उसके पास खाने को पैसा नहीं है, उसके पास पीने को पानी नहीं है, उसके पास बच्चों को खिलाने के लिए खाना नहीं है। आप ये बताइए, अगर वो गरीब आदमी, वो मजदूर आदमी बीमार हो जाता है, वो 2-3 लाख रुपए कहाँ से लाएगा। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहूंगा, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जितने भी हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, उनमें आप निर्देश जारी करें कि आप कोई भी कोरोना का पेशेंट आता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप उसका ट्रीटमेंट करें। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख रुपए का पैकेज किया और आपके द्वारा ये भी कहा गया कि वो छात्र है और ये आर्थिक लोगों की मदद के लिए है। क्या लगता है कि इस पैकेज से आर्थिक लोगों की स्थिति पे कुछ फर्क पड़ रहा है? क्या उनको मदद मिल रही है? देखिए, आर्थिक जो ये लोगों पे असर पड़ेगा, इस बातों से नहीं होगा, जुलूस से नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 लाख का भी वादा किया, काले धन का भी वादा किया, लेकिन ये सब पूरी तरीके से ये एक जुमला रहा। मैं फिर कहता हूँ, ये 20 लाख भी एक जुमला। गरीब आदमी ये कहता है, मुझे 15 लाख रुपए आपके नहीं चाहिए, मुझे जीने का हक दे दीजिए, मुझे कपड़ा दे दीजिए, मुझे रोटी दे दीजिए, मुझे आपसे 20 लाख रुपए नहीं चाहिए। मुझे हमारे जो बुरे दिन थे वो हमें लौटा दीजिए, अच्छे दिन आपको मुबारक हो। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि आप गरीबों के अकाउंट में जो स्पीक अप इंडिया के जरिए से 15-12 दिन पहले ये बोला गया, गरीबों के लिए बोला गया, मजदूरों के लिए बोला गया, राहुल गांधी जी ने इस पर बहुत ज्यादा कंपेन करी और प्रियंका गांधी जी ने कंपेन करी कि उन मजदूरों के अकाउंट में आपको 10,000 रुपए पहुंचना चाहिए प्रतिमाह 6 महीने के लिए। ये लोन नहीं होना चाहिए, ये कर्ज नहीं होना चाहिए, ये आपके पास जो डोनेशन है इस पैसे को उनको अकाउंट में ट्रांसफर करने चाहिए। और जो निचले तबके के मजदूर हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनके अकाउंट में 7500 रुपए ट्रांसफर करना चाहिए 6 महीने तक, ताकि वो अपनी चीजों को संभाल सके और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को संभाल सके। क्योंकि अगर उनको हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाएगी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से जो राहुल गांधी जी ने अपील करी है, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने अपील करी है, हिंदुस्तान के नागरिक ने अपील करी है, आप उनके अकाउंट में 7,500 रुपए, 10,000 रुपए ट्रांसफर करें, ताकि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था अच्छी हो और वो मजदूर, उनकी हालत अच्छी हो। सर, आपने ट्रांसफर वाली बात की है, उसमें ये कहना चाहूंगी, मोदी जी जो है हर अकाउंट में 500 रुपए दे रहे हैं महिला के अकाउंट में। क्या 500 रुपए में घर का राशन पूरा 1 महीने का चल पाता है? या 10,000 रुपए की आप बात करें, इससे लोगों की आर्थिक स्थिति सही होगी? देखिए, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, अगर दोनों का कंपेरिजन किया जाए, इन 500 रुपए में क्या होता है आज के वक्त में। अगर आदमी के पास बाइक है तो बाइक का पूरे महीने का पेट्रोल भी नहीं आएगा उसके पास। अगर उसके पास कोई काम है तो 500 रुपए में होना नहीं है। इसलिए 500 रुपए देना गोया कि किसी मजदूर को बेवकूफ बनाना हो गया, गोया उसको झुंझुना दिखाना, लॉलीपॉप दिखाना होता है। अगर उसको खिलाना है खाना तो पेट भर खिलाएंगे, ताकि वो कुछ आपके लिए भी कर सके, वो अपने लिए भी कर सके। इसलिए माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है, अगर आपको पैसा दे रहे हैं, आप 500 रुपए मत दीजिए, आप उनके अकाउंट में सिर्फ 6 महीने तक 7,500 रुपए ट्रांसफर करिए, तो आप देखिए देश की स्थिति कहां से कहां पहुंच जाएगी। इसलिए ये जो 500 रुपए थे वो नॉर्मल डे के लिए थे। अगर ऐसे कोई सिचुएशन किसी के पास आए तो 500 रुपए ट्रांसफर किए जाए, लेकिन इस तरीके से पिछले 3 महीने से देश का मजदूर, देश का किसान, देश का पिछड़ा वर्ग बैठा हुआ है, उसको उठाने के लिए अगर वो उठेगा तो देश की उन्नति बढ़ेगी, देश की तमाम चीजों पे असर पड़ेगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को 500 रुपए से कुछ नहीं होना, ये झांसा है। आपको 10,000 रुपए, 7,500 रुपए ट्रांसफर करना चाहिए। ठीक है, राहुल गांधी जी की बात है, कोई बात नहीं, आप 7,500 नहीं, आप 11,000 रुपए ट्रांसफर कर दीजिए, 12,000 रुपए ट्रांसफर कर दीजिए। नहीं, 7,500 रुपए काफी नहीं होता है, 12,000 रुपए करेंगे। आप राहुल गांधी जी की बात ना माने, आप प्रियंका गांधी जी की बात ना माने, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता की बात ना माने, आप अपने लोगों की बात माने,
अपनी चीजों को लाए, लेकिन आप गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को ठगो मत, उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए। वो हिंदुस्तान की जनता है, आप हिंदुस्तान के प्रतिनिधि हैं, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, इसलिए आपको हिंदुस्तान के बारे में सोचना। सर, कोरोना वायरस जब देश में फैला तब लगभग 650 मरीजों की संख्या थी, लेकिन आज जो है 20,000 से भी ज्यादा लगभग हो चुका है। कुछ रियायतों को देखते हुए दिल्ली को खोल दिया गया है और जो लॉकडाउन को हटा के अनलॉकडाउन कर दिया है, क्या सही है? देखिए, मैं पूरी तरीके से कहता हूँ ये जो लॉकडाउन ओपन हुआ है, ये पूरी तरीके से मतलब अनप्लान खोला गया है, अनप्लान किया भी गया था, अनप्लान खोला भी गया है। अगर खोलना ही था तो इनको अब नहीं, पहले खोलना चाहिए था, जब मजदूर बाहर कहीं फंसा हुआ था और वो पैदल पैदल चल कर आए, कोई भूखे चल कर आए, उस टाइम पे क्या सिचुएशन हो रही थी, उन मजदूरों को उनके घर आ जाने देना चाहिए था, फिर उनको खोलना चाहिए था। लेकिन लोगों का क्वेश्चन ये हो रहा था कि क्या उनको मरने के लिए रोडों पे छोड़ दिया जाता। तो मैं उनसे, उन्हीं लोगों से क्वेश्चन करता हूँ, पूछता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री से पूछता हूँ, माननीय गृह मंत्री से पूछता हूँ, माननीय अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, आखिर आपके पास कौन सी ऐसी आइडियोलॉजी है, आखिर आपके पास ऐसा क्या मास्टर प्लान है कि अगर पेशेंट होते हैं देश में, आपके आपके राज्य में, तब तो आप पूरी तरीके से बंद कर देते हैं। पेशेंट की तादाद 500 होती है, लेकिन जब पेशेंट की तादाद 2 लाख से ऊपर हो जाती है, 1.5 लाख हो जाती है, तब आप देश को पूरी तरीके से खोल देते हैं। तो हम आखिर आपको क्या कहें कि आपके पास कोई मास्टर प्लान है कि नहीं है? हम तो यही कहेंगे कि आपके पास मास्टर प्लान कोई नहीं है, आपके पास कोई रणनीति नहीं है, आपके पास कोई प्लान नहीं है। जिस तरीके से, बस हम तो यूं कहेंगे ये देश राम भरोसे चल रहा है, आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है। बाहर के लोगों ने खोल दिया, हमने भी खोल दिया, लेकिन ये भी आपको देखना है, कोई भी देश इस लॉकडाउन खोला है उनके यहाँ पेशेंटों की तादाद कम हुई है। आपके यहाँ डेली बढ़ रही है, डेली 10,000 पेशेंट हो रहे हैं, दिल्ली में 700-800 हो रहे हैं। आखिर आपको इस पर बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन में आपको बैठने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। सभी विपक्ष पार्टियों को बुलाना होगा आपको। ये आपका मसला नहीं है, ये पार्टी का मसला नहीं है, ये देश की बात है। देश की बात को सभी पार्टियों को बैठ के सोचना होगा। इलेक्शन जब होगा तब सियासत कर ली जाएगी, जब चुनाव आएगा तब सियासत कर ली जाएगी, तब लोगों को देख लिया जाएगा, लेकिन अभी देश की बात है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, आप आइए, बैठिए, आप आपातकालीन बैठक बुलाइए, आप मीटिंग करिए, आप विपक्ष के लोग आप आएंगे, माननीय राहुल गांधी जी आपके साथ खड़े हैं, माननीय प्रियंका गांधी जी आपके साथ खड़ी है, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है। आप आइए, देश के लिए आप आइए, हम आपके साथ खड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वॉइस ऑफ सिटीजन को अपना कीमती टाइम दिया। चलिए, मैं बात नहीं करती।